मेरी जान ओ अनुपमा, तू है जहाँ दिल वहाँ ख्वाहिशें मेरी, मेरे अरमान कहा जो नहीं कहूँगा भी मेरी जान। So, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मतलब ये तूने क्या किया है? अच्छा बात दो। अब वनराज का बड़ा बेटा अपना मानसिक संतुलन खोई बैठा है तो हम क्या कर सकते? अरे घर के बेटे को ऐसे बाहर तो नहीं निकाल सकते। ओ प्लीज बा, मेरा मानसिक संतुलन ना एकदम ठीक है और ये मेरा नया सेटअप एकदम फैंटास्टिक है। सेटअप मतलब ये घर के आंगन में ऐसा ये ऑफिस खोलेगा? हाँ, जो बच्चे वो घर घर खेलते हैं ऐसे तो ऑफिस खेलेगा। चल ठीक है, पर ये ऑफिस है किस चीज का? पारितोष शाह, लैंड एंड प्रॉपर्टी डीलर्स। बेटा ये सब तूने कब खड़ा किया, पता ही नहीं चला? हाँ पापा, ये मेकशिफ्ट ऑफिस है, इसको आप क्लोज करके कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी? हाँ कहीं पे भी। अफ्रीका भी? अफ्रीका भी। ग्रेट, तो एक काम करो, तुम ये सब ना वहाँ ले जाओ और वहीं शिफ्ट हो जाओ। केंजल प्लीज, मेरे ऑफिस के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बराबर बराबर। ऑफिस खोलेगा? अरे मैं ऑफिस का उद्घाटन कर रही हूँ, रिबन काट रही हूँ, रिबन। अरे सुबह मत करिए, सुबह मत करिए। घर की तरह ऑफिस खेलना है। तुम इतने से ऑफिस में करोड़ों की प्रॉपर्टी डील्स क्रैक करोगे? यस। वनराज, मुझे इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। जरा देख, तेरा बेटा कोई नशा बशा करके तो नहीं आया है ना? हाँ बा, मैंने नशा किया है। कौन सा नशा किया बेटा? सपनों का नशा है पापा, मैंने ड्रीम्स के ड्रग्स लिए हैं। मुझे नशा है कुछ कर दिखाने का। लेकिन भाई ये सब आपको क्या हो गया है? और ये बड़ी की फोटो आपने यहाँ पे क्यों लगा रखी है? What a stupid question, समर। ये तुझसे एक्सपेक्टेड नहीं था। लोग अनुज कपाड़िया को मेरा क्लाइंट समझेंगे इसलिए मैंने वो फोटो लगाई है। You know, clients will trust me even more। यानी कि बड़ा नाम, बड़ा काम, बड़ा पैसा। Smart me। बेटा तू अपना करियर चेंज कर रहा है? यस पापा, इस समय रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है अहमदाबाद में। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एंटर इनटू द बिजनेस। तोशो, तुम्हें खुद प्रॉपर्टी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तुम दूसरों को क्या एडवाइस दोगे? इसमें एडवाइस क्या देना है? एक इंसान को घर खरीदना है और दूसरे को बेचना है, मुझे सिर्फ दोनों को मिलवाना है। और तुम्हारी जॉब तो मैं तुम्हारे करीब आने के लिए करा था किंजल, लेकिन तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं। ना तुम मेरे करीब आना चाहती हो, ना ही तुम मुझे माफ करना चाहती हो। एनीवे, एक्चुअली मैं ना जॉब्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। आई रियलाइज कि मेरी एक्चुअल कॉलिंग ये बिजनेस है। ये बिजनेस ही मेरी दुनिया है और अब मैं इस दुनिया को बहुत बड़ा बनाऊंगा। बेटा लेकिन कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। हाँ तो करूंगा ना पापा, इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने MBA किया है, मैं पढ़ा लिखा हूँ और बिजनेस चलाना मुझे आता है पापा। डोंट यू वरी, बहुत जल्द कपाड़ियाज और दवेश की तरह शास का भी नाम होगा। तुझे सिर्फ नाम बदनाम करना आता है और अभी भी तू वही कर रहा है। तोशो, आर यू सीरियस? तुम सच में ही करने वाले हो? यस, एंड आई नो कि तुम लोगों को मेरे कैलिबर पे शक है। बहुत जल्द मैं तुम लोगों को गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा और इस नए साल में तुम लोग एक ब्रांड न्यू पारितोष को देखो। और जिस तोशु को ये दुनिया लूजर समझती है ना, वही तोशु एक साल के अंदर बिजनेसमैन ऑफ द ईयर बन के दिखाएगा। बेटा इतना भी ऊपर मत उड़ के मुंह के बल नीचे गिरे। अरे इससे तो अच्छा था कि तू किंजल का वो असिस्टेंट बन के नौकरी करे, कम से कम वो नौकरी तो थी। ओ बाप प्लीज, ये मामूली सी जॉब्स के लिए मैं नहीं बना हूँ। आई एम मेड फॉर बिगर थिंग्स, सक्सेसफुल, रिच, ये बनना है मुझे। बेटा कोई भी बड़ा बिजनेस सेटअप करने के लिए उसके लिए फाइनेंस की फंडिंग की जरूरत पड़ती है। यस पापा, और इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त हो चुका है। कहाँ से? अब वो सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा ना,
डोंट यू वरी, फिलहाल आप लोग मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। पगे लागू, पगे लागू, पगे लागू। छोटी को बुला ले। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, पर छोटी वहां खुश है। उसकी बहुत याद आ रही है ना। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर सोचता हूँ कि छोटी वहां एंजॉय कर रही है, उसे एंजॉय करने देते हैं। मैं अब से पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपनी हर गलती सुधारूंगी, ना कहना भी सीखूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। मौका वहां दिया जाता है जहां रिश्ता बराबरी का ना हो। हमारा रिश्ता बराबरी का है अनु। हम एक दूसरे को ऑर्डर्स नहीं देते, सलाह देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। हम पार्टनर्स हैं, साथी हैं एक दूसरे के। इसलिए इस रिश्ते को कोई एक नहीं संभालेगा, हम दोनों को संभालना होगा, निभाना होगा, मुझे भी और तुम्हें भी। पहले कहा था, लेकिन अब लग रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल में थोड़ा बदलते हैं। नया साल, नया। आप आइए, मैं नाश्ता लगा दी। यस, मैं समझ रही थी आप। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, इस साल तो फिट होके रहना ही है। परफेक्ट। डैम, लगता मैं गलत घर आ गया। एक मिनट, ये लग तो मेरा ही घर रहा है, लेकिन मेरा घर ऐसे कैसे? नाइस। लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेट मी पिंच माय सेल्फ। आउच। कुछ सपने सच हो जाते हैं। New year, new beginnings. Thank you so much, Adik, for not giving up on me. तुम स्वेट कर रहे हो, पहले जाओ और नहाओ। फाइन। अब एक मिनट अधिक, ये तुम्हारा प्रोटीन शेक। मैंने पानी गर्म कर दिया है, टॉल भी बाथरूम में है और तुम्हारे ऑफिस वाले कपड़े भी निकाल के रख दिए। तुम रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ। थैंक यू पाखू। ये सब एक सरप्राइज है, बट ये दुनिया का सबसे प्लेजेंट सरप्राइज है। अधिक, मैं हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ और वो भी ना दुनिया की बेस्ट हाउसवाइफ। मैं घर भी संभालूंगी और पढ़ाई भी करूंगी, बस तुम नाराज मत होना। वेल पाखी, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम झगड़े के बाद इतनी बदल जाओगी तो शायद मैंने पहले ही कर लिया होता झगड़ा। And I love you. अच्छा, मैं बोल रहा था कि आज हम डेट पर चलें? अभी? अभी नहीं, अभी तो मुझे ऑफिस जाना है, बट शाम को जल्दी फ्री होने के बाद। व्हाट्स इट? तो उससे पहले जो बचा कुचा टाइम है, बेडरूम में चल। No, no, no. No, no, no. Yes, 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 yes. We are to going. No. Yes. कब तक आओगे? कह नहीं सकता। अंकुश, मैं तुमसे नए साल में झगड़ा नहीं करना चाहती। सो लेट्स मेक श्योर कल रात जो हुआ वो वापस दोबारा रिपीट ना हो। कल पूरी रात मैं ड्राइव करके तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तुम धुत थे और बार बार वही बात कर रहे थे डिवोर्स की। और तुम जानते हो अंकुश, डिवोर्स तुम चाहते हो, मैं नहीं। और इसकी वजह भी हम दोनों अच्छे से जानते हैं। सालों से वही बात हो रही है।
आज भी मेरा डिसीजन वही है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। तो फिर ठीक है, जो है उसे एक्सेप्ट करके रहना होगा। वही तो करती आ रही हूँ मैं इतने सालों से। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते मैंने कभी तुमसे पूछा नहीं और ना ही कभी पूछूंगी। मेरी जरूरतें पूरी करो, मेरी बेटी के एजुकेशन का खर्चा उठाओ, उसका फ्यूचर सिक्योर करो। जब तक मेरे भाई को जरूरत है उसका ख्याल रखो। दैट इज इनफ फॉर मी। इससे ज्यादा मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती। फाइन, तो फिर जैसा चल रहा चलने दो, बाकी बात मैं आके करता हूँ। जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं मजेठिया जी, छुट्टी नहीं हो पाएगी। आप प्लीज रिपोर्ट टू वर्क, क्योंकि वी हैव टू पुल आवर सॉक्स अप। मैं ऑफिस आके बात करता हूँ। थैंक यू। आज ऑफिस जाना जरूरी है? क्यों? नहीं, वो अंकुश भाई कहीं बाहर गए हैं। हाँ, वो भाई की मीटिंग है, आई नो। हाँ, और बरखा भाभी भी अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही है, तो अधिक भी अपने घर गया है बाकी को लेकर। तो बस आप और मैं हैं घर में अकेले। सॉरी अनु, मुझे ऑफिस जाना होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। बट यू डोंट वरी, मैं वापस आने की कोशिश करूंगा जल्दी। आई थिंक आई कैन मेक इट अराउंड 8 PM, 8 बजे तक। हाँ ठीक है। अरे बहुत लेट हो गया। आपका टिफिन। थैंक यू सो मच, भूल गया था। आई लव यू। मी टू। जाना, जल्दी आता। इस रिश्ते को कोई एक नहीं संभालेगा, हम दोनों को संभालना होगा, निभाना होगा। बस आप और मैं हैं घर में। मुझे ऑफिस जाना होगा। जब उन्होंने कहा है कि 8 बजे आएंगे तो फिर तुम मान क्यों नहीं रही है? या तो वो 8 बजे तक आएंगे या फिर आज 8 बजेंगे ही नहीं। बस यही एटीट्यूड रखना है अनुपमा अनुज कपाड़िया, यही एटीट्यूड रखना है, सब ठीक होगा। आज दिन में बिजी हैं तो क्या हुआ, नए साल की पहली शाम तो साथ में बिताएंगे। आ जाएंगे। जब अपने आप से ना हो तो थोड़ा करना पड़ता है, परफेक्ट फिट होने के लिए करना पड़ता है। करना पड़ता है। काव्या, अरे हम लोग अभी अहमदाबाद में हैं, लॉस एंजलिस शिफ्ट नहीं हो गए। बा ने देख लिया तो। हाँ तो क्या हो गया, क्या कहेंगी बा, ड्रेस ही तो है। अरे हाँ, बट ये ड्रेस कितनी छोटी कितनी है ये? आई नो,
तुम्हें इससे छोटी ड्रेस नहीं मिली थी? मिली थी भी, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक थी। डोंट वरी, हाँ नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। काव्या ये सब क्या है? दिस इज माई कॉलिंग। मैं मॉडलिंग शुरू करने वाली हूँ। मॉडलिंग तुम? Are you serious? Yes. ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। नया पैशन, नई जिद, और मॉडलिंग करनी है, रैंप वॉक करना है, तो फिर ऐसे कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे ना। तो ये सारे फोटोज और वीडियोस मैं एजेंसी को भेजने के लिए बना रही हूँ। काव्या तुम अब मॉडलिंग करोगी? हाँ, मैं मॉडलिंग करूंगी। एंड यू नो व्हाट, मैंने एक एजेंसी को ना अपने पिक्चर्स भेजे और उन्हें वो फोटोज अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे कुछ कपड़े भेजे जिन्हें ट्रायल करके मुझे फोटोशूट करना है। काव्या तुमने इतना बड़ा डिसीजन मुझसे बिना पूछे ले लिया? तुमने दिल्ली वाला जॉब ऑफर रिजेक्ट करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? अरे वो मैंने बाबा पूछे के लिए किया था। तो ये मैं अपने लिए कर रही हूँ भी। मैं बेवकूफ थी जो खुशियां बाहर ढूंढ रही थी। नाउ आई रियलाइज कि खुशियां तो अंदर होती हैं, बाहर तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट होता है। काव्या टोकना मत वनराज, क्योंकि मैं रुकूंगी नहीं। हर इंसान का एक फ्यूज बटन होता है जो जब तक ट्रिप ना हो जाए ना तब तक सही रहता है, लेकिन जैसे वो बटन ट्रिप कर जाए वहां से गेम चेंज। और कल रात को मेरा वो बटन ट्रिप कर गया था। तुम्हें मुझे सपोर्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। मैं खुद के लिए अकेले ही काफी हूं। कुछ बोलेगी भी बताने, मैं अपने पति को खुश करने के लिए क्या करूं? है? मैं कैसे बताऊं? मुझे तो ला जाती है। तूने एक नंबर की बेशरम है सच में। कैसे ब्लश कर रही है? वैसे तुझे पता है ना, पिछला साल खत्म होते होते गड़बड़ करती मैंने, पर इस साल सब कुछ ठीक करना है, एकदम ठीक करना है। पता नहीं। तो अपना बोरिंग सा आइडिया बता दे। लेट मी गेस, मैं अनुज के लिए उसकी फेवरेट खिचड़ी बनाऊंगी, ढोकले बनाऊंगी, उसके रुमाल पर उसका नाम लिखवाऊंगी। जरा भी नहीं। अब मेरी शादी हो चुकी है, मैंने कुछ और सोच रखा है। क्या? मैंने अनुज और मेरी इस साल की पहली डेट प्लान की है। उफ उफ नहीं, उफ उफ उफ। अनुज को बहुत दुखी किया इतने दिन, अब उन्हें खुश करना है। बता नहीं, मैं उन्हें डेट पे क्या सरप्राइज दूं? तू ना हेयर कट करवा ले। हाँ? हेयर कट? अनुज मेरा गला कट कर देंगे, उन्हें मेरे बाल बहुत पसंद है। तो स्ट्राइप्स करवा ले, यहाँ पर्पल, यहाँ ग्रीन, यहाँ ब्लू, यहाँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। एकदम मोर बन के जाऊंगी मैं अपने पति के सामने। बकवास कुछ तो बोल। अच्छा तो बेस्ट है, मिनी स्कर्ट पहन। चल फुल करते हैं, जीन्स पहन के जा। और एक काम करना, अनुज के जूस में थोड़ा अल्कोहल मिला देना। छी, कुछ भी बोलती है तू देविका। मैं और मिनी, छी, कुछ ढंग का बता नहीं। अच्छा सर, जब तुम लोग हनीमून के लिए मुंबई गए थे तब तूने वो जो नाइटी, वो सब बाद में, पर अभी वैसा वाला नहीं कुछ देविका। वो मैं कह रही थी। अरे पहले पूरी बात तो सुन ले मेरी माँ। हाँ तो कहने। इनफैक्ट 1 मिनट सुन, नहीं लिख। गेट योर पेन एंड पेपर फास्ट। हाँ ठीक है, एक मिनट में। हाँ बोल।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।